मैडिसन स्क्वायर में अपनी बेंच पर बैठा सोपी बेचैन हो रहा था। जिन औरतों के पास कीमती गर्म कोट नहीं होते, वे जब अपने पतियों के प्रति उदारता दिखाती हैं, और अपनी बेंच पर बैठा सोपी जब बेचैन हो जाता है तो समझो जाड़ा आ गया। सोपी की गोद में एक सूखा पत्ता आके गिरा, मानो श्रीमान शीत ने अपना परिचय पत्र यानी विजिटिंग कार्ड दिया हो। सोपी आने वाली मुश्किलों के प्रति सचेत हो गया। उसकी जाड़े से बचने की योजना कोई ज्यादा विस्तृत नहीं थी। ना ही वो किसी मेडिटेरेनियन क्रूज पर जाता या वेसुवियन बे या कोई और ऐसी गर्म जगह के खुले आसमान के नीचे। वो तो बस 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में जाना चाहता। मुफ्त का खाना पीना रहना और मनपसंद दोस्तों का साथ, बस 3 महीने मजे से कट जाते उसके। जब न्यूयॉर्क के समृद्ध लोग पाम बीच और रिवियरा जाने का टिकट कटाते थे, तो सोपी अपनी इसी सालाना यात्रा का इंतजाम करता था। कई सालों से यह सिलसिला चलता चला आ रहा था। पिछली रात को उसे पेट पे, पैरों पे और कोट के नीचे अखबार लगा लेने के बावजूद भी ठंड लगी थी। वैसे न्यूयॉर्क में बेघर लोगों के रहने के लिए कई निजी और सरकारी संस्थाओं ने इंतजाम किया था, मगर सोपी को सबसे सख्त नफरत थी। कानून उसे खैरात से बेहतर लगता था, क्योंकि समाज सेवकों के ऊल जलूल और बेवकूफी के सवाल जवाब से नागवार गुजरता था। कानून की मेहमान नवाजी के कायदे स्पष्ट थे और वहां के बाशिंदे बेकार की सवाल जवाब से अपनी आत्मीयता नहीं जताते थे। सोपी आइलैंड पर जाने के तरीके सोचने लगा। कई तरीके थे, पर सबसे सुखद था किसी आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, और जब बिल देने का समय आए उस वक्त अपने पास फूटी कौड़ी ना होने का ऐलान कर देना। बस फिर क्या, बाकी काम पुलिस वाले और जज बखूबी कर लेते। सोपी मैडिसन स्क्वायर से निकला और ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू की तरफ चल पड़ा। वहां कई चमचमाती दुकानें थीं और वो जाके एक ऐसे ही शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुका। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें हर शाम रेशमी कपड़ों में लिपटे लोग महंगी वाइन की चुस्कियां लेते थे। सोपी को अपने कोट के निचले बटन के ऊपर वाले कपड़ों पर बिल्कुल भरोसा था। अगर वो किसी तरह वेटर की नजर बचाकर एक मेज तक पहुंचकर वहां पे बैठ जाता, तो उसे पूरा यकीन था कि किसी को भी उस पर शक न होता, क्योंकि अब उसका कोट अच्छा खासा था और एक साधारण सी टाई भी वो पहने था और दाढ़ी भी बनवा रखी थी। मगर जैसे ही वो इस रेस्टोरेंट में घुसा, हेड वेटर का ध्यान तुरंत उसकी घिसी हुई पैंट और खस्ता हाल वाले जूतों पर गया और मजबूत हाथों ने उसे पलट के वापस फुटपाथ पर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि खाना उसकी समस्या का समाधान नहीं है। वो ब्रॉडवे से आगे चल दिया और 6th एवेन्यू की कोने पर एक दुकान पर जाकर रुका, जहां एक बड़ी सी खिड़की के शीशे के अंदर तमाम खूबसूरत चीजें सजी हुई थी। उसने आओ देखा न था, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे पर दे मारा। शीशा झंझना कर टूट गया और आसपास से लोग दौड़े हुए आए और उन सब के आगे आया एक पुलिस वाला। सोपी मुस्कुराता हुआ वहां खड़ा था। किसने किया ये? पुलिस वाले ने डंडा घुमाते हुए इधर उधर देखकर पूछा। सोपी ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने किया है? मगर पुलिस वाले ने उसे गुनाहगार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जो लोग पत्थर से शीशे तोड़ते हैं वो रुके नहीं रहते हैं पुलिस वालों से बातें करने के लिए, बल्कि भाग जाते हैं। दूर पुलिस वाले को कोई भागता हुआ दिखा और वो फौरन डंडा लेकर उसी के पीछे दौड़ पड़ा। 2 बार नाकामयाब हो जाने पर सोपी कुछ खींच उठा था। सड़क के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था
बनाने के लिए मोटे बटुए की जरूरत नहीं थी। वहां सोपी अपने खस्ता जूतों और घिसी हुई पैंट के साथ बेहिचक जा सकता था। वो वहां गया और अंदर बैठ के उसने अपने लिए लजीज खाना मंगाया और जब भर पेट खा चुका तो वेटर से कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ और देर ना करो। पुलिस वाले को क्यों? वेटर ने कहा और अपने साथी को बुलाया और दोनों ने सोपी को पकड़कर बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया। औंधे मुंह वहां पे पड़ा सोपी खींच उठा। सोपी वहां से धीरे धीरे उठा। लगता था कैद और गिरफ्तारी एक सुंदर सपना था जो दूर कहीं झिलमिला रहा था और उसका साकार होना कुछ मुश्किल नजर आ रहा था। अब कि वो दूर तक चलता चला गया और एक जगह उसे फिर एक मौका दिखा। एक युवती एक दुकान के बाहर खड़ी दुकान की खिड़की के शीशे से अंदर की चीजों को देख रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी। सोपी जाके उसके पास खड़ा हो गया और इतराते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूरने लगा। उसने अपनी आंख के कोने से देखा था कि दूर खड़ा एक पुलिस वाला उन दोनों को देख रहा था। बस कुछ ही मिनट की देर थी, वो युवती पलटती और पुलिस वाले को बुलाती और पुलिस वाला उसे पकड़कर जेल में ले जाता। सोपी को तो वहां की गर्माहट, जेल की गर्माहट अभी से महसूस होने लगी थी। औरत 2 कदम आगे बढ़ गई। सोपी भी उसके साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ के खड़ा हुआ और उससे बोला, क्यों, मेरे साथ चलोगी? औरत ने फौरन पलट के कहा, हाँ माइक, बिल्कुल। मैं तो बोल नहीं रही थी क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे देख रहा था। चलो। और ये कह के उस औरत ने सोपी की बाह में बाह डाली और मजे से पुलिस वाले के सामने से गुजरती हुई चली गई। सोपी अब मायूस हो चला था। लग रहा था कि उसे आजादी से छुटकारा नहीं मिलने वाला था। अगले मोड़ तक जाके वो औरत की बाह झटक कर भाग गया। औरतें और आदमी गरम कोट पहने मजे से इधर उधर आ जा रहे थे। सोपी अचानक इस ख्याल से घबरा गया कि शायद कोई अदृश्य अनहोनी शक्ति उसे गिरफ्तार होने से रोक रही है। तभी उसे सामने एक पुलिस वाला दिखाई दिया और उसने तुरंत एक और कोशिश की। वो एक थिएटर के सामने खड़ा था, एक आलीशान थिएटर जहां बढ़िया बढ़िया कपड़ों में सजे लोग अंदर जा रहे थे। वहीं खड़े होकर उसने जोर जोर से चिल्लाना और उठ पटांग कूदना फांदना नाचना शुरू कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब की तो पुलिस वाला उसे जरूर पकड़ लेगा। मगर ये क्या, पुलिस वाला उसकी तरफ पीठ करके एक वहां से गुजरते राहगीर से बोला, हार्टफोर्ड कॉलेज वाले आज जश्न मना रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हिदायत मिली है कि हम उन्हें रोके टोके ना। सोपी ने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी। आज पुलिस वालों ने क्या उसे गिरफ्तार ना करने की ठान रखी थी? हवा सर्द हो चली थी और उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए। सामने एक सिगार की दुकान में एक आदमी आया और अपना छाता वहीं दरवाजे के पास टिका कर अपना सिगार सुलगाने लगा। सोपी फौरन गया और उसका छाता उठा के चल दिया। आदमी मुड़ा और बोला, अरे मेरा छाता, अच्छा तो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है, जाओ जाओ देखो पुलिस वाले को बुलाओ, वो नुक्कड़ पे खड़ा है। छाते का मालिक बोला, माफ करना भाई, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। ये तुम्हारा छाता है? मुझे सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, मैंने बस यूं ही ऐसी गलती हो जाती है। हाँ ये मेरा छाता है, सोपी गुस्से से बोला। पुलिस वाला जो उन दोनों को अब तक देख रहा था अब सड़क पार करके दूसरी तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाके सोपी ने वो छाता एक गड्ढे में फेंक दिया। उसे गुस्सा आ रहा था पुलिस वालों पे। उनके लिए वो कोई राजा था जैसे, जो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। थक हार कर सोपी वापस अपने घर यानी मैडिसन स्क्वायर की उस बेंच की तरफ जाने के लिए उठा। चलते चलते वो एक शांत मोड़ पर पहुंचा और रुक गया।
सामने एक पुराना चर्च था जिसकी रंगीन खिड़की से रोशनी आ रही थी। ऊपर चमकता चांद अपनी शीतलता बिखेर रहा था और पास ही कहीं कुछ पंछी अपने घरौंदों में सोने के पहले चहक रहे थे और चर्च से एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। कोई वहां कोई गीत बजा रहा था। ये गीत सोफी बखूबी पहचानता था। उस समय से जब उसका जीवन फूलों, महत्वाकांक्षाओं और अच्छे विचारों और माँ और दोस्तों के संग से महकता था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और चर्च का सामिप्य और वहां से आते संगीत की आवाज की स्निग्धता से बिल्कुल सराबोर हो गया। अपने टूटे सपने, निराधार जीवन और नीच आकांक्षाओं के बारे में सोचकर वो सिहर उठा। उसका दिल भर आया और अगले ही पल एक नई स्फूर्ति से संचित हो उठा। वो ऊपर उठेगा, वो ऊपर उठ सकता था। अभी भी वक्त था। वो एक इंसान की तरह जी सकता था। इतनी उम्र नहीं थी उसकी। अभी भी उस जीवन में कुछ कर सकता था। पुरानी महत्वाकांक्षाओं का बीड़ा उठाकर वो फिर से उन्हें साकार करने में जुट जाएगा। उस संगीत ने उसके मन में एक क्रांति ला दी थी। वह काम ढूंढेगा। एक व्यापारी ने एक बार उसे ड्राइवर की नौकरी देनी चाहिए थी। वो कल ही जाकर उससे मिलेगा। वो जीवन में उठेगा। वो तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाले के चेहरे से साक्षात्कार हुआ। क्या कर रहे हो यहाँ? पुलिस वाला सख्ती से बोला। कुछ नहीं, सोफी बोला। अच्छा, कुछ नहीं तो चलो फिर, पुलिस वाले ने कहा। अगले दिन अदालत में जज ने फैसला सुनाया। ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में 3 महीने की कैद। ओ हेनरी की कहानियां। चलिए, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बुक एक्सरसाइजेस को आगे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बुक एक्सरसाइज है पेज नंबर 29, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट। मतलब कौन कौन से साइन जो बता रहे थे कि जो सर्दी है वो आने वाली है। The signs of approaching winter are the movement of birds to warm south, the woolens needed by people, and the leaves covering the ground. So क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स आपको मेंशन करना है। सबसे पहला है सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू द प्रिजन। नहीं, वो जाना चाहता था, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट है इसी का, सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। सोफी जो है वो जेल में कई बार जा चुका था। हाँ, ये उसका एनुअल इवेंट था। वो हमेशा सर्दी आने के टाइम पे जेल में चल जाता। तो क्या हुआ? ये हमारा ट्रू हुआ। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। ये सोफी के लिए नामुमकिन था कि वह सर्दियों में, उस ठिठुरती हुई सर्दियों में अपने आप वह जीवित रह पाता सिटी के अंदर। जी बिल्कुल सही, इसीलिए तो वो जेल में जाना चाहता था। सोफी हेटेड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पर्सनल नेचर। सोफी को कभी भी पर्सनल नेचर का क्वेश्चन, मतलब उसकी पर्सनल बातें करना पसंद नहीं था। इसीलिए जो एनजीओज द्वारा चलाए गए हाउसेस थे उन पे नहीं जाना चाहता था, बल्कि वह सीधा जेल जाना चाहता था। तो ये भी हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। हमने देखा सोफी ने कितने प्लान बनाए थे? सोफी ने 3 प्लान
सुनाइए उनमें से पहला प्लान क्या था और वह काम क्यों नहीं किया। ये प्रश्न हमारे से पूछा गया है। उसने पहला प्लान हमने देखा कि उसने बनाया था कि वो रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा और बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और पुलिस को बुलाओ और मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन हमने देखा था कि उसको तो बेचारे को रेस्टोरेंट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ही वुड गो टू ईट एट रेस्टोरेंट एंड वुड देन टेल देम ही हैड नो मनी। They would immediately call a cop who would arrest him. But as soon as he put up his foot inside the restaurant, the waiter blocked his entry. Thus, his first plan did not work. Question number 4 देखिए. But the cop's mind would not consider Soapy. What did the cop not consider and why? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो उसने शीशा तोड़ा दुकान का और उसने बोला कि हाँ ये मैंने तोड़ा है, तो जो कॉप मतलब पुलिस वाले के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि ये सोपी कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर, मतलब पुलिस वाले ने क्या कंसीडर नहीं किया और क्यों नहीं किया। तो पुलिस वाले ने ये कंसीडर नहीं किया था कि सोपी कभी ग्लास तोड़ सकता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसने सोचा जो लोग शीशे तोड़ते हैं वो कभी भी खड़े एक जगह पे खड़े रहकर ये नहीं बोलते कि मैंने शीशा तोड़ा है और वो तोड़ जाते हैं। तो आंसर वुड बी द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। द रीजन वाज दैट नो सच क्रिमिनल वुड स्टॉप एंड टॉक टू ए पुलिसमैन। So question number 5 is we have to orders to let them shout. What is the policeman referring to? बोला हमारे पास आदेश हैं, सीनियर्स के आदेश हैं कि हम इनको चिल्लाने दें, जो ये प्रदर्शन करना चाहते हैं करने दें। तो जो पुलिसमैन किस बारे में बात कर रहा था? हमने देखा था कि पुलिसमैन जो था कि हार्टफोर्ड कॉलेज के जो बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको वहाँ पर प्रदर्शन करने की आज़ादी है, वो कर सकते हैं, उनके पास परमिशन है। तो यही वो रेफर कर रहा था। पुलिसमैन मीन्स टू से दैट he had got orders not to arrest the unruly and shouting college students. So question number 6 हमारे पास आ रहा है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स को मेंशन करना है। फिर से सोपी स्टोल ए मैंस अम्ब्रेला। सोपी ने एक आदमी का छाता चुराया। हमने देखा था कि उसने तो चुराया ही था, वो लेकर के भाग रहा था। वो उसका तीसरा अटेम्प्ट था कि शायद इसी बहाने वो अरेस्ट हो जाए, लेकिन वो आदमी तो उसका भी उस्ताद था, वो तो किसी और का चुरा करके लाया था, इसलिए सोपी का ये प्लान भी फेल हो गया था। तो आंसर इज ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू अ सोपी। जो ओनर था छाते का, उसने ये सोपी को देने के लिए मान गया। उसने बोला ये आपके पेश किया उसने उसको, सोपी को। बिल्कुल सही, उसने पेश किया क्योंकि उसने खुद तो चोरी किया था। उसने सोचा ये असली मालिक है और इसको मैं दे देता हूँ इससे पहले कि मुझे अरेस्ट करवा दे। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीस। जो अब सोपी के पास छाता था, वो जिस आदमी से उसने चुराने की कोशिश की थी उसने भी ये चुराया हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ट्रू। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। बिल्कुल, जाते जाते सोपी ने थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसको खिंच गया था कि मेरा प्लान फिर से फेल हो गया, उसने अपने उसके छाते को एक डस्टबिन में डाल दिया था। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 7 देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउल। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑन सोपी। जैसे उसने हमने देखा कि जैसे वो चर्च के बाहर से गुजर रहा था तो उसका जो चर्च का मधुर संगीत उसने जो सुना, उसको सुनते ही उसकी जो आत्मा थी उसमें परिवर्तन आ गया। ये जो परिवर्तन आया, ये क्यों आया सोपी के अंदर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो द साइट ऑफ द होम वेयर सोपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज्ड हिज आउटलुक। द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर ए डिसेंट लाइफ। ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समवन बड़ी इन लाइफ। तो आंसर में कि जैसे सोपी उसके पास गुजरा चर्च के पास से अपने पुराने घर के बाहर, उसकी पुरानी यादें अब की वो अपनी मम्मा के साथ एक मधुर संगीत ये वाला जो बज रहा था चर्च के अंदर, उसको सुना करता था और उसको बचपन में एक साधारण जिंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीने की चाह थी। और उसने सोचा, एकदम से उसके अंदर चेंज आया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि आज के बाद से वो एक साधारण ज़िंदगी जिएगा। अगला है हमारे पास discuss the following topics in groups. Question number 1 है suppose no cop came at the end, what would Sophie's life like
थ्रू द विंटर। अगर लास्ट में कॉप नहीं आता, पुलिस वाला नहीं आता, उसको अरेस्ट नहीं करता और वो जेल में नहीं जाता, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती। इन केस सोफी वॉज नॉट अरेस्टेड एंड सेंट टू द प्रिजन, ही वुड हैव स्टार्टेड ए न्यू लाइफ. He might have taken up some job and lived like a normal gentleman. But through the winter, he might have faced the icy winds. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर विंटर्स में सोफी को मान लीजिए पुलिस वाला नहीं पकड़ के लेके जाता, तो होता ये कि वह ठीक है ठंड उसको फेस करनी पड़ती, लेकिन वो बहुत एक साधारण जिंदगी जी लेता, ना कि एक कैदी के माफिक रहता। वैसे कई ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई वो तो अरेस्ट हो गया और अगर अरेस्ट नहीं होता तो उसके साथ बड़ा बुरा होना था। तो ऐसा नहीं है, अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो शायद वो एक अच्छी जिंदगी जी पाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज ए गुड एग्जांपल ऑफ आयरनी इन ए सिचुएशन। आपको एक स्टोरी बतानी है जिसमें वो जो पूरी की पूरा एपिसोड जो है अपनी मर्जी की कोई कहानी सुनानी है जिसमें उसको आपके साथ ये आयरनी हुई हो। इसी कहानी के बारे में बताना है। Sophie was keen to be sent to prison for the 3 cold months. He made several attempts to get arrested, but none of his plan worked. Finally, when he decided to live a decent life honestly, he was arrested. Such an episode is ironical. तो कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन में ही कहा गया था कि आपको ई कहानी को दोबारा सुनाना पड़े तो आप कैसे सुनाएंगे और आप इसको आयरनी के तौर पे कैसे पेश करेंगे। चलिए आगे है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप। Why did Sophie move restlessly on his seat? सोफी जो है वो बड़े बेचैन होकर के अपनी सीट पे क्यों घूम रहा था। सोफी was a homeless and jobless man. Cold winter was approaching fast. He was lying on his seat in the Madison Square. He had to find some way to face the cold. Therefore, he moved restlessly on his seat. तो उसमें बोला गया कि वो अपनी सीट पे बैठा बैठा क्यों बेचैन था। तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो उसके पास घर नहीं था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, और जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही थी तो अपनी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पे बैठे बैठे उसको चिंता हो रही थी कि वो अपनी सर्दियाँ कैसे गुजारेगा। What were Sophie's hope for the winter? सोफी की सर्दियों के लिए क्या उम्मीदें थी। Sophie did not have high hopes for winter. उसकी सर्दियों के लिए कोई ज़्यादा उम्मीदें थी, ऊंची ऊंची कोई ख्याल नहीं थे। He had no thought of sailing away on a ship. वो किसी क्रूज में नहीं जाना चाहता था। He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. He hoped to spend 3 months in the prison on Blackwell's Island. जैसे कि स्टोरी में भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि उसकी कोई ज़्यादा उम्मीदें तो थी नहीं, वो बड़े बड़े प्लान नहीं थे कि वो सदर्न स्काइज में जाएगा, शिप के क्रूज में बैठ करके जाएगा, बे ऑफ नेपल्स में जाएगा। उसकी सिंपल सा प्लान था, साधारण सा प्लान था कि वो 3 महीने के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड की जेल में चला जाएगा। Why did जो उसका एनुअल इवेंट था। Why did Sophie not like to go to his known persons? सोफी अपनी जानकार लोगों के पास क्यों नहीं जाना चाहता। Sophie did not want to go to his known persons because he thought that they would ask personal question from him and he was not ready to answer all the questions about his life. सोफी अपने जानकार लोगों के पास या जो NGOs चला रहे थे, जो आश्रय घर चला रहे थे, उनपे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद नहीं था। Why did Sophie like to go to the prison? सोफी को प्रिजन में जाना क्यों पसंद था, जेल में जाना क्यों पसंद था। सोफी को पसंद था क्योंकि उसकी ईगो बहुत ज़्यादा थी, वो चाहता ही नहीं था कि कोई उससे पर्सनल क्वेश्चन करे, और वो जेल के रूल्स जो तो बिल्कुल क्लियर थे और उसको खाना रहना सब टाइम टू टाइम मिल जाया करता। सोफी वॉज ए मैन ऑफ ईगो। ही थॉट दैट ए जेंटलमैन own life was still his own life in prison. He considered the prison a better place than the
he considered the prison a better place than the houses of his known people. Therefore, he liked to go to the prison where he would get both food and shelter during the weather. Why did Soapy hope to get, question number 5, why did Soapy hope to get food at large and brightly lighted restaurant? बोला सोपी क्यों इस उम्मीद में था कि उसको जो रेस्टोरेंट है उसमें खाना मिल जाएगा. Soapy looked all right above his legs. His face was clean. His coat was good enough. The part of his body that would be seen above the table would look all right. So he hoped to get food at large and brightly lighted restaurant. Soapy ने जो कपड़े पहने थे, Soapy ने एक कोट पहना था, एक मामूली सी टाई पहनी थी और टांगों के ऊपर वो देखने में अपने कपड़े उसके बिल्कुल अप टू डेट लग रहे थे. तो उसने सोचा जब टेबल की बैठूंगा तो टेबल के ऊपर तो मैं बढ़िया ही दिखूंगा, टेबल के नीचे टांगे आ जाएंगी, बाकी जो मेरा शरीर दिखेगा वो बढ़िया दिखेगा. तो उसने सोचा मेरा फेस भी बिल्कुल साफ है, तो चलिए हम लोग जा करके वहां पर जाते हैं, मैं जाता हूं और मुझे वहां पर खाना बढ़िया तरीके से मिल जाएगा. अगले हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है विच वेज डिड सोपी ट्राई टू रीच द प्रिजन इन वेन. जो सोपी ने कोशिश की जेल में जाने की वो किस तरीके से बेकार हो गई. वेन मतलब बर्बाद हो गई, बेकार चली गई, सॉरी. सोपी पुट हिज फुट इनसाइड ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट डोर. द वेटर टर्न्ड हिम आउटसाइड. जैसे ही सोपी ने अपना एक पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे में रखा, वेटर ने उसको बाहर की तरफ धकेल दिया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया. Then Soapy threw a stone on the glass window of a shop in 6th Avenue. फिर उसने एक बाहर निकला, वहां से उसने पत्थर उठाया और एक ग्लास के विंडो पे मार दिया. एक cop went there but he ran after another person leaving Soapy at the place where he was standing. और वहां पर पुलिस वाला तो आया लेकिन वो उसकी बात पे विश्वास ही नहीं किया और वो किसी और आदमी के पीछे दौड़ गया. The Soapy reached another restaurant. It was meant for the poor. After eating to his full, he declared that he had no money. और फिर वो दूसरे रेस्टोरेंट में गया जो गरीब लोगों के लिए बना था, लेकिन पूरा पेट भर खाने के बाद उसने बोला मेरे उसके पास कोई पैसे नहीं है. Two waiters threw him outside. फिर भी उन लोगों ने पुलिस नहीं बुलाई, उन्होंने उसको उठाया और बाहर फेंक दिया. A cop was standing nearby. He simply laughed and walked away. और वहाँ पुलिस वाला खड़ा था, वो हंसा और चला गया. Then he shouted and danced like a drunken person outside a posh theater. posh होता है अमीरों का थिएटर. Then he वहाँ पर डांस किया, चिल्लाया. The cop spared him thinking that he was a college boy. पुलिस वाले ने उसको फिर से छोड़ दिया कि उसने सोचा वो कॉलेज बॉय है. Last of all he saw a man buying a newspaper at a shop. और फिर लास्ट में उसने देखा कि न्यूज़पेपर कोई खरीद रहा है दुकान से, उसका अम्ब्रेला लेकर के. His umbrella stood beside the door. उसके दरवाजे के पास जो अम्ब्रेला रखा था उसको चोरी करके वो भाग गया. Luckily it was a stolen umbrella. वो लेकिन वो फिर से वो चोरी का अम्ब्रेला था. Soapy took it. The man could neither claim it nor send Soapy to prison. और क्योंकि उसने खुद ही चोरी कर रखा था तो वो सोपी को क्या प्रिजन में भेज देता. अगर आप इसको और थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो आप वो लेडी वाला इंसिडेंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं. तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ ए सोपी. सोपी कैसा दिखता था, कैसा लगता था, उसके बारे में आपको लिखना है. सोपी वॉज ए होमलेस एंड जॉबलेस मैन. सोपी के पास घर नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी. ही नीडेड अ प्लेस टू स्टे कंफर्टेबली फॉर 3 months ड्यूरिंग द अप्रोचिंग विंटर. और उसको आरामदायक जगह चाहिए थी 3 महीने के लिए, जो सर्दियां आ रही थी उनमें. To get food and shelter at the houses of his known person, but he did not like to answer their odd question. उसको घर खाना वगैरह सब मिल सकता था अपने रिश्तेदारों के घर में, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको पसंद नहीं था कि कोई उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछे उसके बारे में, जिससे कि उसकी आज़ादी खत्म हो जाती. He was a man of ego. उसकी जो ईगो थी बहुत ज़्यादा और वो अपने आप को एक जेंटलमैन कंसीडर करता है. He preferred to go to prison where he would follow the rules but live his own life. वो प्रेफर करता था, वो पसंद करता था कि उसकी प्राथमिकता ये थी कि जेल में जाओ, चुपचाप रूल्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ को जियो. He made many attempts to get arrested. उसने खूब सारे कोशिशें किया कैद होने की. His luck failed at the restaurants. उसकी लक फेल हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया. He was thrown outside but was not handed over to police.
उसको बाहर फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया गया। ही ब्रोक द ग्लास ऑफ विंडो एंड स्टोल एन अम्ब्रेला, उसने एक शीशा तोड़ा और उसने एक अम्ब्रेला भी चोरी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ही वॉज अरेस्टेड ओनली आफ्टर ही हैड डिटरमिन्ड टू लीड एन ऑनरेबल लाइफ, और लेकिन वो तब कैद हुआ जब उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वो एक साधारण और अच्छी लाइफ को जिएगा। हो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।